बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। इस्लामाबाद के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना चाह रही थी और ये जलसा इसलिए भी अहम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में 1.5 साल बाद पहला कोई पावर शो कर रही थी। ख्वाहिश तो इनकी पाकिस्तान पर जलसा करने की थी मगर वहाँ नहीं दी गई और इस बार फिर एक अदद मवेशी मंडी ही मिली। अलबत्ता गुज़िश्ता रात पंजाब हुकूमत की तरफ से 43 शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसे की जगह मिली थी और जो शराइत रखी गई थी उनमें एक शर्त यह थी कि जलसे को शाम 6 बजे तक ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिसके बाद इंतज़ामिया ने लाइट्स और साउंड सिस्टम को बंद कर दिया गया। अब जलसे को पीटीआई की जानब से तकरीबन ख़त्म तस्वुर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमा अभी कुछ लम्हों पहले पहुँचे हैं। अभी भी जो काफ़िले केपी से निकले हैं वो लाहौर की तरफ रवा दवा हैं। अब आगे क्या होगा ये डेफिनेटली देखना है, क्योंकि ये वो जिसे कहते हैं एक पीक, एक क्लाइमैक्स है आज के दिन की स्टोरी का कि होता क्या है। कोई कन्फ्रंटेशन अल्लाह ना करे हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा बगौर देखने वाली सूरत हाल है। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि टाइमलाइन मीट नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। जलसा गाह में इस वक्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और न जाने हुकूमत को किस बात का खौफ है, क्योंकि आज गंडापुर के हवाले से खबर भी ये सामने आई कि उन्होंने कोई सख्त तकरीर नहीं करनी, पार्टी ने ही उनको मना किया है, क्योंकि पहले के कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरी पार्टी ने भुगते थे। जलसे को लेकर जो कुछ हुआ इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत से प्लान बी पर काम कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की मुकम्मल नज़र है। इसलिए इलेक्शन एक्ट पर स्पीकर के ख़त का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार किया जा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और इस बार चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत वाज़े करे कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त में यह कहा गया कि दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने चाहिए। 14 सितंबर के वजाती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है और दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलाट करने से रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। पाकिस्तान आपको इस बात का खदशा है कि इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट देगी। कुछ पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, कुछ नून लीग को मिलेंगी, कुछ MQM को मिलेंगी, ताकि आईनी तरमीम का जो हुकूमत का मनसूबा है, जी हाँ मनसूबा, वो पूरा हो सके। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके कि JUIF से मुशावरत कामयाब नहीं हुई तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। वो तभी होगा जब स्पीकर के उस खत पर अमल होगा। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या फिर पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट पर, जी हाँ रेट्रोस्पेक्टिव के तहत जो लाया जा रहा है उस पर अमल होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा चलें। ज़िशान रफ़ीक साहब सूबाई वज़ीर बल्दियात नून लीग से इनका ताल्लुक, बैरिस्टर आमिर हसन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अहमद उवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले ज़रा जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं। ज़िशान रफ़ीक साहब, इजाज़त जलसे की दे दी, फिर खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप जलसा करने दें, क्या वजह है? लाइटें ही 6 बजे बंद कर दी, ऐसा कौन सा रोज़ा ख़त्म होने का टाइम था? आपको क्या प्रॉब्लम है? मसला क्या है आप लोगों के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने दें जलसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई देखें, गुजारिश ये है कि PTI को जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे है, जिस तरह की ये हरकतें करते हैं, उसके बावजूद हुकूमत पंजाब ने इनको इजाज़त दी और इजाज़त ऑब्वियसली जब आप दी जाती है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को मीट करना जलसा की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा। और इनको जो इजाज़त दी गई उसमें बड़ी वाज़ह तौर पे इनको जब इनसे इजाज़त इन्होंने एक्सेप्ट की तो यानी एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि इन्हें पता था कि 2 से लेकर 6 बजे तक टाइम है इनके जलसे का और ये 4 घंटे का बड़ा एक लंबा टाइम होता है। इस 4 घंटे के अंदर अपना जलसा कर सकते थे, करके उसको मुकम्मल कर सकते थे और इनको एक शाम पहले पता चल चुका था, लेकिन इसके बाद भी रात देखें 10 बजे सर पता चला नहीं, था। देखे ना, इनको पता चल चुका था, लेकिन आप ये देखें मंडी में जलसा करना है सर,
इतनी बातें सीधी नहीं है ना। मेरी गुजारिश मैं जिशान भाई जितनी आप सीधे तरीके से कर रहे हैं ना, बातें इतनी सीधी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, मुझे मौका दें ज़रा। गुजारिश ये है कि रात को इनको पता चल गया था, उसके बाद इन्होंने हमसे इंतजाम भी वहाँ पे किए, इनको किसी ने नहीं रोका। आज इनके जलसा के हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई, लेकिन ऑब्वियसली जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि 6 बजे तक इन्होंने जलसा ख़त्म करना, ये नहीं कर सके। और आप देखें इनका सूरत हाल ये थी कि जिन्होंने नहीं, बिल्कुल माजी में भी टाइम मिलते रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि जिन्होंने, इनको पता था कि 6 बजे तक टाइम ख़त्म होना है, 2-2 बजे तक इनके काफिले पेशावर से नहीं निकल रहे थे। इनको पता नहीं था कि जलसे का टाइम ये है, लोगों को सुबह लेकर निकलते। तो इनको पता था कि पब्लिक तो इनसे इकट्ठी होनी को नहीं है, तो पब्लिक नहीं इकट्ठी होनी थी, तो फिर इन्होंने इस तरह का तमाशा करना था जो अभी आपने देखा। और जो रिंग रोड पे खड़े हो रहे हैं जी, कभी वो हाथ में पिस्तौल लेके तो वो शीशे तोड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लोग आज निकले नहीं है, लोग आज निकले नहीं। आपने भी ये देखा होगा, ये तो फुटेजेस चल रही हैं। सर वैसे ये जमहूरियत का असूल है, सियासी जमातों को तो जमहूरियत का क्या ये असूल है, जलसे करने की, जुलूस करने की इजाजत होती है सर। बिल्कुल है। आपकी अपनी नॉर्म्स को क्या हुआ है? मियां नवाज शरीफ साहब पसंद कर रहे हैं इन चीजों को? मेरी बात सुने, इजाजत दी गई है, बाकायदा ऑफिशियली इजाजत दी गई है इनको, बाकायदा सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम इनको किया गया है। इनके लिए कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई, इनको खुला मैदान दिया गया है। ये नहीं लोग इकट्ठे कर सके। लाइटें, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी बात सुनिए, 6 बजे तक टाइम दिया। 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं? 6 बजे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था। हमारी वजीर इत्तला जो है वो बमा अपने चंद वुज़रा के, वो बता रही है मैं 16 जगहों पे गई, 54 चौकों पे गई, मैंने उन तमाम, भाई टेंशन पीटीआई की होनी चाहिए, आप लोग क्यों परेशान है? मेरी बात सुनिए, मेरी गुजारिश ये है कि हमने बाकायदा एक हुकूमत के नाते पे हमने आज इनको इजाज़त भी दी और हमने जाकर खुद भी देखा ताकि ये कहीं वावेला ना कर सके। हमने खुद जाके देखा सड़कों के ऊपर, कहीं रुकावटें नहीं थी, कहीं ऐसा इशू कोई नहीं था। तो हमने खुद जाके देखा, हम कतई परेशान नहीं है। अच्छा। परेशान तो ये लोग हैं, देखिए आज नाकाम हुए बुरी तरह से। इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम ये है कि इनके जो वजीर आला है, जलसा नहीं, जलसा उन्होंने कर लिया, पहले ही नाकाम कर दिया, जलसा उन्होंने कर लिया। मुझे बताएं 6 बजे तक इनका जलसा कंक्लूड हो गया, उसके बाद इनके जो केपी के वजीर आला है वो कोई 400-500 बंदे को साथ लेके आए थे और सड़कों के ऊपर उन्होंने तमाशा लगाने की कोशिश की। कंटेनर लगाए थे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी, कंटेनर लगाए थे। मुझे बताएं कहां जलसा का रोका गया? जलसा के वाले से कोई रोका गया? सिक्योरिटी के लिए आप कुछ इंतजाम जरूर करते हैं, लेकिन जलसों के काफिलों को कहीं नहीं रोका गया। 6 बजे से पहले मुझे बताएं कहां रुकावट थी? सर कंटेनर आप लगाएं, कहां पे लगाएं? आप खड़ी बताएं मुझे कहां क्रैकडाउन आप करें, 3600 बंदों मुझे बताएं कौन सा बंदा पकड़ा गया? लिस्ट लेके आए सर, सुनते जाएं सर, लिस्ट लेके आए ना, 3600 बंदा ऐसे कह दी है। नहीं, वादे की बात हो रही है, ये सारी खबरें सर हमारे सामने प्लेस हुई है। मुझे एक बात बताएं ना कि कौन से बंदे इनके पकड़े गए हैं, कहां पे लाहौर के एंट्री पॉइंट, इनके काफिले कहां थे ये रोके गए? मुझे बताएं लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर सिर्फ ये बता दें, मैं कह रहा हूं उसके बाद 6 बजे लाइटें और म्यूजिक सिस्टम या साउंड सिस्टम। सलमान भाई जब टाइम उन्होंने 6 बजे तक का इनको कन्वे हुआ, इन्होंने एग्री किया इस बात के ऊपर, तो 6 बजे के बाद जलसा खत्म होना था। अल्लाह आपकी जिंदगी रखी, अभी आपकी बड़ी सियासत बाकी है, मुस्तकबिल में ये सब कुछ आपके साथ होना है, आप रेडी हैं? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अगर कहीं पे कोई कमिटमेंट करेंगे या कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, हमने इनको इजाजत दी, हालांकि हमें पता था कि इनसे, हमने तो इनको खुला मैदान दिया। अहमद अवैस साहब को शामिल कर लूं जरा जी, जिनको आपने खुला मैदान दिया, जरा उनसे बात कर ले सर। जी, आपकी मुस्कुराहट में सारे खुले मैदान मुझे नजर आ रहे हैं। अहमद अवैस साहब जरा मुझे ये बताएं, कुछ देर कबल अज़मा बुखारी साहब, और बिल्कुल आपके सामने अभी तो सर खुद भी कह रहे हैं जिशान साहब के हमने तो बड़ी खुली इजाज़त दी है, और ये कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार बंदे के अलावा आया ही नहीं है, सारे लोग केपी से ही आने हैं, तो क्या मामला, क्या बंदे नहीं इकट्ठे कर सके आप लोग? ठीक है, जब आप ये जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और जो कैलकुलेशन बता रहे हैं या तादाद बता रहे हैं, अब इनकी ज़बान तो हम पकड़ नहीं सकते। पाकिस्तान में सब तरफ जितनी पॉपुलैरिटी है और जैसे लोग निकले हुए हैं, और ये उन्हें पूरे रास्ते रोके हुए थे, वहाँ पे मोटरवे पे किसी की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक रुकी पड़ी है सारी, लोगों के बेचारों के किसी के फंक्शन थे, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का मसला था, किसी कुछ थे, उनको कुछ खाने हाल ही नहीं। सब जगह सारे मुल्क में इन्होंने जो है जो लाहौर को रास्ते आते हुए वो मखसूस किए हुए, और बड़े आराम से एक एक करके किसको इजाज़त देते हैं कहीं पूछगिछ करके। और यहाँ लाहौर के अंदर भी ये इन्होंने कंटेनर लगाए, और क्या आप देख लीजिए शहर के अंदर क्या किया होगा। अगर ये कहते हैं कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कंटेनर लगाए हैं, तो इनसे ये पूछा जाए कि 9 मई को ये कंटेनर कहाँ थे और 9 मई को पुलिस कहाँ थी?
अच्छा ये बताएं कि अभी अली अमीन गंडापुर साहब रिंग रोड पे हैं और कहा जा रहा है कि एक जलसे का एहतमाम वहीं है। विजुअल्स तो रात के अभी आए भी हैं, प्रोड्यूसर्स अभी चला भी देते हैं कि जो इस टाइम उधर मंजर है। ये बताएं अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के हवाले से कोई टोन उनकी बेहतर होगी? क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने सारे महाज ही खोल दिए थे, वफाक पे भी, पंजाब पे भी, सहाफ़ी हजरात पे भी, ख़वातीन के ऊपर भी सारे महाज खोले थे। तो पार्टी ने कोई उनको गाइडलाइन दी है कि सारे ज़रा ध्यान से चले? क्या हुआ? आज वो कोई महाज नहीं खोलेंगे और तकरीर करेंगे और वो अपनी वहाँ के जो प्रॉब्लम हैं जो वो फेस कर रहे हैं उनका जिक्र करेंगे। वो तो जाहिर है, वो तो उनका हक है। और ये जो आज़ादी राय और एक्सप्रेशन की आज़ादी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट में ये हक हासिल है। इनके ऊपर पाबंदी जो लगाई नहीं जाती, लेकिन सारी बातों के बावजूद उन्हें हर बात पे पाबंदी लगाई हुई है और ये ना आइन का ख्याल कर रहे हैं ना कानून का ख्याल कर रहे हैं। सर एक तो दूसरी बात ये बताने क्या आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है। 43 शराइत में से एक शर्त ये थी और कहा था कि कोई इश्तिहारी जो है वो खिताब नहीं करेगा। हमाद अजहर साहब भी आज खिताब करके तकरीर करके चले गए। ये सब क्या है? वायलेशन तो आप लोग भी कर रहे हैं। मुझे किस बात के वायलेशन कर रहे हैं? कोई वायलेशन नहीं है। ये तो बैठे बताई जो है किसी को इश्तिहारी बना देते हैं, किसी को पाबंदी लगा दी, किसी को कुछ। अब माफी मांगने का क्या ये भी कोई तरीका है? अगर ये समझ हैं कि ये बड़ी वायलेशन हो गई है और ये डेफामेशन के ज़मरे में आता है, तो जाके ये दो रेमेडीज हैं। रेमेडीज का यूज भी कर सकते हैं और क्रिमिनल लॉ के अंडर भी ये कंप्लेंट कर सकते हैं और उससे वो सजा भी हो सकती है। तो किया इन्होंने। ठीक है, मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब को शामिल करता हूँ। बैरिस्टर साहब ये बताएं, आपका ताल्लुक भी लाहौर से। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतनी ज़्यादा पाबंदियों के साथ पूरे शिकंजे कस के जिस तरीके से इजाज़त मिली, 6 बजे का टाइम फ्रेम दे दिया गया, 6:10 पर लाइटें बंद, साउंड सिस्टम बंद। पीपल्स पार्टी भी जलसे करती है, आपको भी पता है। आमतौर पर इस तरह की टाइमलाइन दी नहीं जाती और जलसे तो कुछ बनते ही रात के टाइम है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का और इंतज़ामिया की इस मदाखलत का? क्या देखते हैं आप? देखिए सलमान भाई, होता इसी तरह है। शायद ये है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो सारी इजाज़तनामे आते हैं तो लोग उस पर, जब भी किसी को जलसे की इजाज़त पीपल्स पार्टी के हम लेते रहे हैं जलसों की इजाज़त इसी तरह मिलती है। आप ये करेंगे, सिक्योरिटी खुद करेंगे, इतने बजे शुरू करेंगे और कोई उसकी पाबंदी नहीं करता, जैसे कि आज भी नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि होता भी इसी तरह है। कोई भी हुकूमत खुल खेलने की इजाजत नहीं देती, अपनी सही कोशिश करती है रोकने की, तंग करने की। ये सारी हुकूमतें करती हैं, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही। किसी बात आपके आगे आते हैं कि कोई इतना, आप भी अपने इलाके से आए होंगे, मैं भी इलाके में हूँ। आज मैं सारा दिन लाहौर में, मेरी मसरूफियात रही हैं, छुट्टियों के बाद आज ज्यादा मसरूफ दिन था। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अवाम के जमे गफीर जाना चाह रहे हैं जलसों की तरफ। जाहिर है इनके वर्कर्स मोटिवेट है, वही जाना चाह रहे हैं और वो भी कोई इस तादाद में नहीं जाना चाह रहे। नहीं तो आप मुझे बता दें, आपके इलाके में क्या आपने देखा है कि आपके मोहल्ले में बड़ा कोई जोशो खरोश था कि आज लाहौर का जलसा है? ना हमारे इलाकों में है। तो ये है कि उनके वर्कर्स हैं वो आना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्हें दूसरे शहरों से बुलाने पड़ रहे हैं। RMNA की ड्यूटी लगी है, तुम इतने बंदे लेके आओ। अब आपको यही सलमान भाई, ये पोलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा। अब वो अवाम को जलसों में शरीक होने के इतने शौकीन भी नहीं है और होते भी नहीं है, किसी का भी जलसा हो। अब लोग वही हैं, आपके वर्कर्स हैं, उन्हें जितना मर्जी थका लें और उन्हें जितना मर्जी ले जाएं और उसके जरिए ब्लैकमेल गवर्नमेंट को कर लें। दूसरी बात यह है कि PTI के जो जलसे हुआ करते थे, जो मैंने देखे थे, जो सुबह से शुरू हो जाता था, चूड़ियों के रंग, फेस पेंटिंग, हल्ला गुल्ला, म्यूजिक कंसर्ट, अब वो नहीं है। अब एक उजड़े जलसे हैं, उसमें अब बहुत से लोग जो एंजॉय करने के लिए जाते थे माहौल को, वो अब नहीं गए हुए हैं। ठीक है, आज वो जलसा बता रहा था कि वो लाए गए लोग थे, जो इनका एक क्राउड होता था, ठीक है, वो हल्ले गुल्ले वाला, वो नहीं आया। अच्छा, जगह बड़ी आइडियल दी गई थी सर। मैं आमिर भाई, मैं काश आप मेरे पास स्टूडियो में होते ना, तो मुझे बहुत मजा आता आपसे बात करते हुए। आप बहुत सी चीजें ना बिल्कुल पॉलिसी से और अपनी पार्टी के हटके आप आपकी अपनी भी सर्टन एक अप्रोच होती है। मुझे सिर्फ ये बताएं, जब कोई मसला ही नहीं है, लोग भी नहीं है, हल्ला गुल्ला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो परेशानी किस बात की है? सुबह एक सेकंड सर लिसन, सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वुज़रा सड़कों पर हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सेफ सिटी के कैमरास लिए गए हुए हैं। भाई असाब पे सवार नहीं है तो करने देना, क्या प्रॉब्लम है?
मुझे आज तक कोई जलसा बताएं, नहीं सर नहीं होता सर। पिछले 10 दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके, तारुल कादरी साहब कर चुके, ये भी तो मुखालिफ है। जी भाई अब आप बोले, अब मुझे आप बोले। मैं आपको बताता हूँ जी, 1986 में तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल हुआ मोहतरमा बेनजीर, बिल्कुल हुआ। उस वक्त के वज़रा भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अवाम अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और नहीं निकल रहे। अच्छा, ये इसी तरह सबका तरीकाकार होता है। अब आप क्या समझते हैं कि बैठी हुई हुकूमत इन्हें इजाजत दे दे कि ये अपने लोगों को लें और यहाँ पे उखाड़ बिछाड़ करें और हुकूमत खत्म कर दें? देखिए, अपोजिशन का दिल होता है कि वो अपने बंदे इकट्ठे करे और आज ही इंकलाब हो जाए। इंकलाब क्या है कि हुकूमत खत्म हो जाए और मेरी आ जाए। कोई भी अपोजिशन पार्टी जो भी होती है वो यही चाहती है। जो कल हम थे, हम भी यही चाहते थे, आज ये है, ये भी यही चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह हुकूमत भी यही चाहती है कि हम अपोजिशन को नकेल डालें ताकि हमारी हुकूमत कायम रहे। अब इस पे इतना परेशान होने की, जमहूरी ऐसी हम आजादियों की बात करते हैं जैसे हमने बड़ी जमहूरी आजादियां इंजॉय की हुई है। क्या ये जमहूरी आजादी नहीं है कि पीटीआई के लोगों ने नाको दम किया हुआ है? अगर आप भी एक दिन पीटीआई, यही तो मैं कह रहा हूँ, नाक में दम किया हुआ है आपकी। मेरी बात तो सुनो, किया हुआ है, तो सुन तो लें। आप अभी एक पीटीआई के खिलाफ बोल के देखें, आपको देखिए सोशल मीडिया पे क्या। तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अच्छी करें या बुरी करें, उनकी गालम गलोज, उनकी बदतहजीबी, उनकी बदअखलाकी, काफिर, गद्दार, सब तक हमें कह देती है। सही सही गाली से कम ये बात ही नहीं करते। सही भाई, इनके पास ये ताकत है, हम उसे माने हुए हैं। अब इनके पास ताकत नहीं है कि ये मोहल्लों में मोबिलाइज कर चुके हैं। इमरान खान का एक था, वो एक माहौल देते थे, म्यूजिक कंसर्ट होता था, डांस वांस होता था, अब वो गाते थे। अब वो अपना माहौल नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वो उजड़े जलसों में लोग नहीं आ रहे। ठीक है सर, इसमें आप ना पाबंदी हमें कहें कि हमारी वजह से नहीं आ रहे। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक ले लेता हूँ। आमिर भाई एक ब्रेक लेनी है, आमिर भाई एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ कि मुझे सुबह से इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये कंटेनर्स, इन रुकावटें, ये लाइट ऑफ साउंड सिस्टम ना, ये बंद करके मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को एक पैनिक क्रिएट करके प्रोवोक किया जा रहा है। ये अगर करने देते तो शायद ज़्यादा और मुनासिब होता है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है जी। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ज़िशान रफ़ीक साहब, सुप्रीम कोर्ट के 8 नहीं 11 जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तें आपकी नहीं है, आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? एक चीज़ मुझे बताएं। और ये सारी तगोदो जो हो रही है, जो बिलावल साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आ गई कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश करेंगे, ना हो तो फिर हम खुद इस आईनी तरमीम को पूरा कराने की कोशिश करेंगे, बेसिकली उसी के लिए हो रहा है। देखें जी, गुजारिश ये है कि मुल्क में फ़ैसले और जो मामला चलेंगे वो कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, और कानून आज की डेट में जो कहता है उसके मुताबिक चीज़ें होनी है। ठीक है। अब मामला ये है कि कानून और आइन किसने बनाना है? ये पार्लियामेंट ने बनाना है। अगर आपके पास अदली अक्सरियत है तो ऑब्वियसली आप कानून बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मसला ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला किया है, मुझे बताएं वो किस कानून और आइन के मुताबिक वो फिट बैठता है फैसला? वो तो सिर्फ एक जमात को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को राजी करने के लिए उन्होंने ये फैसला कर दिया। और आपका एक्ट कैसे बैठता है? हमारा देखिए, हमारे पार्लियामेंट के पास इस चीज़ का इख्तियार मौजूद है। पार्लियामेंट अगर अपना एक कानून बनाता है, मुझे बताए ना ये किसका इख्तियार है? उसको 1911 से लागू कर सकते हैं हम? अच्छा, मेरी एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को फैसला देती है, उसको लागू कर सकते हैं कि वो 8 फरवरी को ऊपर जाके उसको लागू किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने सर, मैं बड़े सर मैं आपको, मैं ज़िशान भाई, मुझे आपसे बात करते हुए मजा ये आता है कि मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता सकता हूँ, अवामी सवाल आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, उसने सबसे पहले तस्लीम किया कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, और 11 जजेस ने यह कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, अब उसको दुरुस्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को 8 माह बाद ये बात याद आई। मुझे एक बात बताए ना, यही तो मसला है यहाँ पे हमारे अदालती सिस्टम के अंदर कि 6-8 माह के बाद जो है ना जाके उस वक्त के हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो जिस दिन आइनी तरमीम का वो जो इजलास रखा था, तो वो मसवदा आने के हवाले से जब बात चल रही थी कौमी असम्बली का, उससे एक दिन पहले जजेस ने जल्दी में
वो वजाहत दे दी। और वो वजाहत क्या उस सिलसिले में थी, वो वजाहत इस सिलसिले में थी कि वो एक अपना एक स्टांस जो उन्होंने लिया हुआ है एक जमात को सपोर्ट करने के हवाले से, अच्छा, कानून और आइन को नहीं, जमात को सपोर्ट करने के हवाले से वो स्टांस उसमें ज़्यादा बोल रहा था, उसमें वजाहत उनकी कम बोल रही थी। बात ये है कि यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आज का कानून क्या है, मुझे एक बात बताएं, आज का कानून क्या कहता है। अगर आज के कानून के बाद अगर आप कहते हैं जी कि ये जो स्पेशल सीट्स है किसको जानी है, तो किसी कानून के तहत जानी है ना, ठीक है। आज का कानून आपका क्या कहता है, यहाँ तो कि चली चुकी जा चुकी होती फिर और बात थी। अब आज का कानून जो है ना वो ये इसमें बड़ा क्लियर है, क्योंकि सर आप आमने सामने अदलिया के, ये आपको समझ आ गई है बिल्कुल अच्छे से? नहीं, कोई हम आमने सामने नहीं है। बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं हम आमने सामने नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इबहम पैदा कर दिया, उन्होंने कानून और आइन को रीराइट कर दिया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कानून बना दिया। सर मईशत पे फोकस करें आप लोग अपनी, आपको मुझे बताता हूँ, इसलिए पार्लियामेंट को इसको क्लियर करना पड़ा, क्योंकि देखे ना सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो किसी कानून के मुताबिक नहीं था। उन्होंने एक अपनी ख्वाहिशात पे मबनी एक फैसला दे दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर ये जरूरी हो गया कि पार्लियामेंट उसको क्लियर करे और कानून की असल जो रूह है वो पार्लियामेंट डिफाइन करे, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन ना करे। अच्छा अहमद उबैद साहब, आपसे आप मुझे बताएं, ये मखसूस रिश्तों के फैसले पर पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए दरख्वास्त दे दी है जी सुप्रीम कोर्ट में, और लगता है वाज़े हुक्म अब दोबारा एक और रिक्वायर्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि इससे पहले वो हो गया लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। जी देखिए, बात यह है कि जैसे अभी गुफ्तगू हो रही है, एक बात तो इतनी क्लियर वाज़े तौर के ऊपर इस गुफ्तगू का नतीजा मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक कोई जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इससे आरी मालूम हो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आइन के अंदर ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, तीन के बिल्कुल अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। जुडिशरी को पॉपुलर हासिल इसलिए है कि ये तीसरा सतून है कि वो पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट पास हो, कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो, कोई ऑर्डिनेंस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो कर लेती है, तो जुडिशरी को यह हक हासिल है, ये अथॉरिटी है आइन के तहत कि वो आर्टिकल 188 को के तहत वो उसके बाद रिव्यू की अथॉरिटी है, वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रिव्यू कर सकती है। ठीक, और किस बुनियाद पे करेगी, उसकी पहली ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो कॉन्ट्ररी नहीं। नंबर 2, क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता उससे। नंबर 3, फंडामेंटल राइट जो है वो मुतसादी उसके तो नहीं है ये, ठीक है, ये लेजिस्लेशन जो हो रही है। और आखिरी, ये कुरान और सुन्ना के मुतसादिम तो नहीं है, ये इस बुनियाद के ऊपर वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये आइन ये हक देता है, और उसके बाद वो आइन के किसी भी शिक की इंटरप्रिटेशन उसका काम है, और इंटरप्रिटेशन ही की है। कोई रीराइट वाली बात जो है ये अपने मुंह से जो मर्जी कोई कह ले, लेकिन जो हकीकत है वो ठीक है। यहाँ तो मसला ही दूसरा हो गया ना, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट एक तो अपने फैसले पे अमल करवाना है और दूसरा फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जस्टिफाई करना है। वो क्या है, मैं आ जाता हूँ दोबारा बैरिस्टर आमिर असद साहब। जस्टिस मंसूर साहब का एक फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट कानून साजी आइन की दी गई हदूद में कर सकती है, जबकि किसी कानून के माजी के तलाक के हवाले से अदालतों के फैसले शहरियों के हकूक सल्ब कर सकते हैं। ये मैसेज तो है ना सर? जी ठीक है, ना अदालतें हमेशा ठीक फैसले करती हैं और ना पार्लियामेंट हमेशा अपने दायरे अख्तियार के अंदर रह के काम करता है। ये हमारा अलमिया है। अदालतें भी जब बलडोज करती हैं अपने फैसले, हमने देखा है इफ्तिखार चौधरी, इससे पहले तो चले जाए जस्टिस मुनीर से क्या शुरू करें, तो मुझे तो बहुत कम जजेस लगते हैं कि जिन्होंने जज के किरदार को कमा हक्का अंजाम दिया होगा। कोई भी जज, बहुत कम नेक नाम जज हैं आपके मुल्क के अंदर। इसी तरह पार्लियामेंट भी इसी तरह कहती है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इसे आप बड़ा ही उस तरह ना देखिए आइडियलिस्टिक हो के बड़ा कि अदालतें भी बहुत अच्छा काम करें, पर लड़ाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसी के लिए पीपल्स पार्टी समझती है कि बैठिए और एक अच्छे तरीके से डायलॉग का आगाज कीजिए और मुल्क को, ये जो अभी अहमद साहब ने जिक्र किया, मुल्क में ट्राइकोटमी ऑफ पावर है,
हर इदारा अपने डोमेन के अंदर रह के काम करे। उसके लिए जरूरी है कि इदारों के दरमियान गुफ्तो शनीद हो। अब तो हार जीत का मामला है ना, पार्लियामेंट एक काम करती है, जजेस मिलकर उसे खत्म करने की कोशिश करते अच्छा हैं। आमिर भाई, जजेस अगर एक ये काम करते हैं। आमिर भाई मैं जरा पर्टिकुलर आऊं, अगर ये मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं होता तो अभी सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना है, कोई बड़ा धमाका हो सकता है? ये मैं इस हवाले से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई धमाका शमाका होगा। देखिए, ये पार्लियामेंट का मसला है। अगर जजों के तकर्रुर के ऊपर पार्लियामेंट का इख्तियार था और जजों ने उसे उखाड़ फेंका, तो अब ये पार्लियामेंट की नशिस्तें किस तरह तकसीम होंगी? ये 14-15 जजों की मर्जी से तो काम नहीं ना होगा। इस वक्त ये सीटें कानूनी तौर पे किसी तरफ भी नहीं जा सकती। मैं नहीं कहता कि ये इत्तेहादी जमातों की बनती है, लेकिन ये उनकी भी नहीं बनती जिन्हें उन्हें दी जा रही है, क्योंकि वो जमात तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उस पर पाबंदी किसने लगाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने। सर वो कह रहे हैं हमने नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनका, सर सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमने नहीं लगाई थी, हमारी तशरीह गलत की। आमिर भाई ना करें ना, ऐसे नहीं करें। नहीं सलमान भाई, इतने वो कन्या कवारी नहीं है, इतने वो छुई मुई नहीं है। अच्छा, सारी शरारत पाकिस्तान के सियासी निजाम पे इन जजों की लगाई हुई है। और जो हफ्ता और इतवार की रात को कानून साजी करते हैं वो क्या है? अरे छोड़े, ये जजों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। करतूत है, हाँ हम तो जानते हैं। तो मैं तो बड़े सही कह रहा हूँ। मैंने इनके लिए कैद में मैं गया जब हम कहते थे रियासत होगी माँ के जैसी। हमने देख लिया कि रियासत माँ के जैसी अरसलान चौधरी के लिए होती है, जी जी, किसी आम अरसलान के लिए नहीं होती। ठीक है, साकिब निसार के बेटे के लिए होती है, ठीक है सर। ये इनके बच्चों के लिए होती है, जो जज का बेटा जज बनता है। और इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि अपने बापों को जजों को बेचते हैं। कौन नहीं जानता इसे? अच्छा सर, एक ब्रेक ले लेते हैं सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। आप भी पानी पिए, फिर मेरा तीसरा टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़िशान रफ़ीक साहब, हम देख रहे हैं कि आइनवी तरमीम के मामले में ना बिलावल साहब मीडिया का सामना भी कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनकी स्लॉट फिक्स हो गई हैं। वो जहां आइनी तरमीम के अपने मौक़िफ़ पे मुसव्वदे के हवाले से क्लियरेंस कर रहे हैं, लेकिन नून लीग किस तरह खुल के सामने नहीं आ रही। जैसे मैं जस्ट सपोज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अभी तक कोई स्टेटमेंट, कोई बयान इस पर नहीं आया, इवन कोई ट्वीट तक भी नहीं आया। और हालांकि बहुत पुराने और देरीना दोस्त है मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके। तो ये क्या है बीच में सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है? कहा जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स का तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था, तभी रात 12 बजे चले गए थे। देखें जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गुजारिश ये है कि मियाँ साहब जो है ना हमारे पार्टी के सदर हैं, हमारे कायद हैं। दोनों हुकूमतें, पंजाब की भी और वफाक की उनकी हुकूमत है। और बुनियादी तौर पे क्योंकि ये लेजिस्लेशन वाला मामला हुकूमत के होते हैं, जो हुकूमत में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे लोग बैठे हैं, वो इसको टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा समझ कर चीज़ों को कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली लीडरशिप के नोटिस में चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्राउंड पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। और हुकूमत अपना मौक़िफ़ हर जगह दे रही है। हुकूमत के जितने भी हमारे वज़रा हैं वो सारे के सारे अपना इस टाइम टू टाइम इसके ऊपर मौक़िफ़ दे रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब पार्लियामेंट है सर, यकीन ख्वाजा साहब को तो खुद भी कुछ नहीं पता था, उनके तो 24 घंटे पहले स्टेटमेंट और बात बिल्कुल मुख्तलिफ है ना सर। वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात जो है ना, वो साथ साथ इसके ऊपर टाइम टू टाइम चीज़ें जो है ना लोगों के सामने रख रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि देखें, ये तो फिर वही बात है कि पार्लियामेंट का हक है। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। अहमद अवैस साहब हमारे बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह, उनका एक बड़ा तजर्बा भी है। एक बात मैं उनकी एक बात पर कमेंट करना चाहूँगा कि आइन और कानून जो है ये पार्लियामेंट ने बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून नहीं बनाना, सुप्रीम कोर्ट ने आइन नहीं बनाना। ठीक है, लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि हमारे यहाँ पे कानून जो है ना वो जो बना होता है, जो क्लियर कट नज़र आ 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन वो 2 + 2 5 निकाल लेते हैं उसका रिजल्ट, और वो कहते हैं जी हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि वो 5 उनको सूट कर रहा होता है। तो बात यह है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अदालत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आज हम जिन मुश्किलात का शिकार है, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारी अदालतों ने कुछ ऐसे फैसले दे दिए, लोगों की ख्वाहिशात की बिना के ऊपर फैसले दे दिए। मुझे बताएं एक सेकंड, सियासतदानों के फैसले सही थे सर? 63 नहीं, सियासतदानों ने तो देखे ना पार्लियामेंट, सियासतदान तो एक मुसव्वदा सबको नहीं दे पा रहे। नहीं, बिलावल साहब के पास अलहदा मुसव्वदा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अलहदा, बेनज़ीर साहब के पास अलहदा मुसव्वदा था। बात सामने आ चुकी है। इसको हुकूमत ने मौक़िफ़ दे दिया कि एक रॉ सा मसवदा बनता है, उसके ऊपर फिर जो सर अगर इतवार को पास हो जाता ना, ये रॉ खास हो जाता आप लोग का। पास कैसे हो जाता? हमने सबके सामने रखा था उनकी जो
जो उनकी इनपुट आई उसको इसका पार्ट बनाया जा रहा है, उसके ऊपर ठीक है। डिस्कशन हो रही है। ठीक है सर। सियासत में सियासी डिस्कशन ही तो चीज होती है। ठीक है सर। डिस्कशन के बाद अहमद जाकर अवैध साहब, आप करते हैं। बताएं, आईनी तरमीम में एक आईनी अदालत वाला मसला है, मुझ समेत पाकिस्तान ये जानता है कि ये एक ज़रूरत तो है, हमारा बहुत सा जो मामला है वो इसके अंदर सर्फ हो जाता है। आप बताएं, पीके इसकी मुखालफत कर रही है मुकम्मल तौर पर? किस चीज की जी? आईनी अदालत की जी, आईनी तरमीम का मुसव्वदा हाँ में बिल्कुल आईनी मुखालफत कर रही है, ठीक है सर। बिल्कुल मुखालफत कर रही है और असूली मुखालफत है हमारी। और वो वजह ये है कि ये इनकी आपका जिस अंदाज में ये इसको लेकर आ रहे हैं विदाउट डिबेट इन द पार्लियामेंट और उसके ऊपर कोई विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, वो जिस अंदाज में लेकर आ रहे हैं, आप उसको जरा देखिए गौर से कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी जिसका यहाँ से जो रिटायर होकर चीफ जस्टिस होंगे काजी फायद साहब जो हैं, ये 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ठीक है। और वो चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत जो है वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट की होगी। ठीक है। नहीं, अगर जो मौलाना साहब मुसव्वदा लेके आ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल हो सकती है, वो उसमें आरा शामिल होगी? वो अभी देखिए ना, वो देखेंगे ना मुसव्वदे को, क्योंकि उन्होंने मौलाना ने बड़ी खुल के ये बात की है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसका असूली तौर पे उन्होंने कहा कि मैं उसके फेवर में था। ठीक है। लेकिन जब इनकी इंटेंशन देखी है जिस अंदाज में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जा रही थी, ठीक है, तो इससे तो एक बड़ा वाज़ेह हो गई कि इनकी पत्नीयती के ऊपर ये सारी बात है। और उन्होंने खुल के ये बात की है और लिहाजा मैं पूरे के पूरे मुसव्वदे को रिजेक्ट करता हूँ। अब सुनिए, क्वेश्चन ये है कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 साल की उम्र है, ठीक है, जब वो 65 साल की उम्र से रिटायर होगा तो वो उसको बना देंगे इस बड़ी अदालत का जज बना देंगे। ठीक है, और ये बैठ के सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करेगी। ठीक है। अब कहते हैं कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम ठीक है। अथॉरिटी। अब तो सारी बात उसके फाइनल अंदर मुसव्वदे भी के आप साथ एक- होंगी ना सर, मुसव्वदे के साथ होगी। वही बात है कि मौलाना साहब भी मुसव्वदा लाएं तो फिर आपसे बात होगी और डिस्कस होगी। और मेरा मानना ये है कि अगर मुसव्वदे आईनी तरमीम के जो मामलात है ना, ये सब पार्टीज अगर मिलके कर लें तो सबसे बेहतर है। माजी में हिस्ट्री तो यही रही है और इसके लिए कोई 2 कदम पीछे भी चले जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है। आमिर हसन भाई, ये बताइए, मुसव्वदा कब पीपल्स पार्टी लेके आ रही है, जिसमें बिलावल साहब कह रहे तैयारी करिए, आप पोशीदा ही रखना है इस बार नहीं, भी? पोशीदा नहीं होता जी। देखिए, मैं नहीं समझता कि इशू है। हर पार्टी अगर अपना मुसव्वदा भी ले आए, पार्लियामेंट के अंदर पेश करे, पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाए, उस पर डिबेट हो, तो इस पर कोई बुरी बात नहीं। पीपल्स पार्टी जब भी हम आइन लाए तो मुत्तफिका लेके आते हैं, हम अमेंडमेंट्स लेके आए तो मुत्तफिका लेके आते हैं। तो मैं इसलिए समझ रहा हूँ ये हो भी जाता पास, बस जरा मौलाना साहब के वोटों की कीमत बड़ी ज्यादा है। नहीं, पास हो जाता बगैर डिबेट के, पास हो जाता। नहीं, पेश करके ही होता, वोटों के होता। सर अगर ये तो अब आपका स्टांस है ना आमिर भाई, अगर इतवार की रात को ये काम हो जाता इसी तरह ही गोल बोल तो पास हो गया था। इन बार इतवार को नहीं होता, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता। बस जरा मौलाना साहब इस वक्त उन लोगों का मुंह भी काला कर रहे हैं जो उन्हें डीजल कहते थे। आजकल वो मौलाना के गुण गा रहे हैं, मौलाना खेल रहे हैं, लकीरें आपके भी निकल रही हैं और हुकूमत के साथ लकीरें पीपल्स पार्टी की भी निकलवा रहे हैं वो। दोनों के साथ। मैं पीपल्स पार्टी की चीखों, देखिए हमारे नहीं चीखे नहीं सर बोला, मैंने लकीरों का बोला सर। तो सुन ले, हम दूर बैठे हैं, जरा सुन ले। बात ये है कि पीपल्स पार्टी का जो है, हम तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम ही लेके आए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था, और हमारा कोई ये आज की बात नहीं है, 18 साल हो गए हैं हम इस बात पे खड़े हैं। मिस्टर आमिर हसन साहब, ज़िशान रफीक साहब, अहमद अवैध साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर में सर कोई वाज़ेह तब्दीली है जी अली अमीन गंडापुर साहब की, उन्होंने कहा कि सारी रुकावटें तोड़कर मैं पहुंचा हूं और मेरी हाज़िरी कबूल करें, बहुत जल्द इमरान खान साहब को रिहा कराऊंगा। आज वो तकरीर नहीं थी जो संगजानी की थी, तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी समझ आई कि सियासत कैसे करनी और तकरीर कैसे करनी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।